Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdullah Ghazi. I am a student of DPT 6th semester Rifa International University under the roll number of 9794. So today I am going to perform a practical on the assessment of coordination test of the upper limb and the lower limb under the supervision of Dr. Zaid Kamran. So before starting the practical, let me tell you some detail about what is coordination. It means a smooth and accurate performance of a purposeful movement. It requires intact motor, sensory and cerebellar system. And the loss of coordination is called ataxia. It may be due to sensory, motor, cerebellar or due to the loss of sense of position. और ग्रॉस जी तो ये हमने कर लिया। और जब भी हम कोई भी ग्रॉस मसल की वीकनेस है तब हम कोऑर्डिनेशन को टेस्ट नहीं कर सकते। तो पेशेंट हमारे पास मौजूद है, तो सबसे पहले हम दो जो हैं अपर लिम्ब के ऊपर जो हैं कोऑर्डिनेशन के टेस्ट करेंगे और दो लोअर लिम्ब के करेंगे। तो पेशेंट हमारे मौजूद है, तो अब आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ DPT 6th semester. I am also one of the team member of physiotherapy ward team that is going to examine you. So do you allow me to examine you? जी सर। तो कंसेंट हमने ले लिया है, तो अब आए इन पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब के ऊपर जो है कोऑर्डिनेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आप ऐसे खड़े हो जाएं। सबसे पहले जो हम टेस्ट परफॉर्म करने लगे अपर लिम्ब का कोऑर्डिनेशन का, वो हमारे पास फिंगर टू नोज टेस्ट है। तो आप क्या करेंगे कि आपने अपनी ऐसे बाजू को सीधा कर लें जी। अब आपने अपनी नोज की जो टिप है ना, इसको आपने टच करना है और उसके बाद आपने इसको टच करना है मेरी फिंगर को जी। ये काम आपने बार बार करना है 2-3 दफा रिपीटेडली ये मूवमेंट करेंगे। अब आप दूसरी के साथ दूसरे लिम्ब के साथ ये परफॉर्म करें जी 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 करें। ठीक हो गया। तो जैसे कि पेशेंट ने बिल्कुल ठीक कर लिया, तो इनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक है। And to further increase the sensitivity of the test, I will move my finger from place to place, and the patient will tries to touch my little finger. जी, अब आप अपने नोज को लगाएं जी। आप करें जी, आप करें। आप दूसरी उंगली के साथ करें जी। तो पेशेंट ने बिल्कुल ठीक तरीके से कर लिया। तो अब ये काम अब इसके अंदर हम अगर सेंसरी एटेक्सिया को चेक करना चाहते हैं, तो आप अपनी आईज क्लोज करेंगे, बाजू अपना सीधा ऐसे आगे की तरफ कर लें और ये जो अपनी उंगली है इसको आपने अपने नोज की तरफ लगाना है जी। ये काम आप 2 दफा करेंगे। अब दूसरे बाजू के साथ भी करेंगे जी। तो जैसे कि आपने देखा कि ये टेस्ट बिल्कुल इन पे नॉर्मल आया और ये कोऑर्डिनेशन इनको बिल्कुल ठीक है। अब आप आंखें खोल सकते हैं। दूसरा टेस्ट जो है हमारे पास वो है फिंगर टू फिंगर टेस्ट। आपने क्या करना है, अपनी बाजू को ऐसे सीधी कर लें, बिल्कुल सीधी जी। अब आपने ऐसे एक सर्कल बनाना है और ऐसे सामने की तरफ जिला के इन फिंगर्स को टच करना है जी। ये काम आप 2 दफा करेंगे जी। ठीक हो गया। अब आप अपनी आईज क्लोज करेंगे और ये अपनी फिंगर जो है टच करेंगे इसी तरह करके जी। दोबारा करें एक दफा, आईज क्लोज करके जी। ठीक हो गया। अब आप अपनी आईज खोल लें। अब आपने क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है और सर्कल्स बनाने हैं इस तरह कि जैसे आप एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं आईज ओपन के साथ जी। देख रहे हैं जिस तरह के बिल्कुल सही सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप इसको आईज क्लोज करके ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। तो पेशेंट ने दोनों मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर ली है। अगर इनकी ये मूवमेंट्स के अंदर अगर ये मूवमेंट्स के अंदर जर्की या ये कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा होगा, तो मतलब ये इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो ठीक नहीं है। तो अब हम लोअर लिम्ब के टेस्ट इन पे परफॉर्म करने लगे हैं। तो लोअर लिम्ब के हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो होता है वो हमारे पास हील नी टेस्ट होता है, और नंबर 2 जो होता है वो हील टो टेस्ट ऑफ गेट, जिसको हम टेंडम वॉकिंग कहते हैं। तो ये होता है। तो अब आए सबसे पहले हम हील नी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आप ऐसे सीधे लेट जाएं। पेशेंट को हमने सुपाइन लाइन में लेटा देना है। उसके बाद आप पेशेंट की जो है आपने ये जो हील है अपनी, ये आपने नी के ऊपर रखनी है इस तरह। तो ये हमने ऑपोजिट नी के ऊपर रखनी है। अब आपने इसको जो है स्लाइड करना है अपनी टांग के ऊपर एंकल तक। ये एंकल तक स्लाइड करेंगे। उसके बाद आपने इसको उठा लेना है और एक सेमी सर्कल बनाते हुए इसको दोबारा अपनी नी के ऊपर रख देना है और फिर दोबारा आपने इसको स्लाइड करना है और ये आपने 2 दफा परफॉर्म करना है। चलें करें। पहले आप इसको नी पे रखेंगे जी। आप इसको स्लाइड करें। अब दोबारा वापस लेके जाएं और अब करें इसको सीधे जी। अब आपने यही काम इस टांग से करना है आपने। अब हम दूसरी टांग से इनको परफॉर्म करेंगे जी। दोबारा एक दफा
तो जैसे आप देख रहे हैं इन्होंने बिल्कुल मूवमेंट इनकी बिल्कुल कोई जर्क वगैरह नहीं था, तो ये इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हम एक और टेस्ट भी इसी टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी टांग को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है और फ्लैक्स ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर अपनी उंगली जो है इस टो के साथ लगानी है। जी करें, देखें पेशेंट ने बिल्कुल आरामी के साथ इसको परफॉर्म कर लिया। एक दफा और करें जी। तो अब आप ये दूसरी टांग का करें जी। तो मूवमेंट इनकी बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है, तो इसके अंदर कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन का मसला नहीं है। अब हम इन पे सेकंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि हमारा हील टो टेस्ट ऑफ वॉक, जिसको हम टेंडम वॉकिंग भी कहते हैं। आप खड़े हो जाइए जरा जी। इस टेस्ट में हमने क्या करना है कि पेशेंट को एक फ्लोर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे कि ये लाइन नज़र आ रही है। अब आपने अपने एक पाँव को इस लाइन के ऊपर रख लें। अब आपने इसको इसके बिल्कुल सामने की तरफ रखना है कि आपका जो टो और हील है वो आपकी एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। अब आपने इसको दूसरा पाँव आगे करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे जी। अब इस पाँव को दोबारा अपने आगे करें जी जी, और आगे जाएं जी जी। तो जिस तरह पेशेंट ने बिल्कुल एक्यूरेटली लाइन के ऊपर ये मूवमेंट परफॉर्म कर लिया है, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी केस में कोई भी सेरिबेलर डिसऑर्डर है या सेरिबेलर इंजरी है किसी भी केस में, तो पेशेंट जो है वो अपनी अफेक्टेड या डिजीज साइड की तरफ फॉल कर देगा। जैसे कि पेशेंट ने बिल्कुल ठीक परफॉर्म किया तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।